देश में लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है और इसके लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें शामिल हैं। शर्तों के मुताबिक सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है जो राज्य या फिर केंद्र स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है। इसके अलावा दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम करने की यहाँ पर अनुमति दी गई है और इस दौरान सभी स्टाफ को मास्क अनिवार्य रखा गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कड़ाई से करना होगा। हालांकि अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को लेकर कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। जबकि शहरी क्षेत्र में एकल रिहायशी इलाकों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं देश भर में पहचान किए गए कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाके में ये आदेश लागू नहीं होंगे। इधर रायपुर में दुकानें खोलने को लेकर संशय लगातार बना हुआ है। कलेक्टर ने इस संशय को खत्म कर दिया है। जिले में अभी पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई है कि अभी जरूरी सामानों की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा दूध, किराना और दूसरी दुकानें निर्धारित समय तक ही खुलने की अनुमति है। हालांकि दवा की दुकानों पर छूट बरकरार रखी जाएगी। पहले से निर्धारित समय के मुताबिक टायर, इलेक्ट्रिकल दुकानें सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक खुलेंगी। सीमेंट, सरिया, ऑटोमोबाइल की दुकानें सुबह 11 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र, मेडिकल उपकरणों की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। अभी जैसे कल MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आदेश निकाला है, वो अभी स्टेट गवर्नमेंट इसको अभी अडॉप्ट करने के बाद ही ये अपने स्टेट में लागू होगा। उसके संबंध में भी एक मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक टाइमिंग की बात है, जो पेट्रोल पंप्स है, मेडिकल शॉप्स और जो मिल्क पार्लर है और जो गैस एजेंसी है, वो पूर्व में जितनी भी जो उनको जो टाइमिंग जो दिया गया था उस हिसाब से खुला रहेगी। बाकी सभी जो दुकानें जैसे 4 बजे तक हमने अभी जो एक लिस्ट निकाले हैं उसी बेसिस पे, और कुछ जैसे जो सीमेंट और सरिया दुकानें हैं और जो पंक्चर दुकान वगैरह जो भी है, तो वो 2 बजे या 3 बजे जो लिस्ट के आधार पे वो खुला रहेगा। जो शासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन करना पड़ेगा और एसेंशियल आइटम खरीदने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब भी वो गाइडलाइन जो है वो काम कर रही है। दुकानों का भी एक निर्धारित समय दिया हुआ है। वो समय के बाद अगर कोई दिखा हम लोगों को घूमते हुए, तो उसके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ में जो डबल सीट भी जा रहे हैं, एसेंशियल आइटम्स या फिर कोई बुज़ुर्ग रहेंगे या फैमिली रहेगा, तो हम लोग थोड़ा उसमें नरमी बरत रहे हैं। लेकिन कोई बेवजह घूम रहा है तो उसको बिल्कुल गाड़ी भी जब्त कर रहे हैं और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं हम लोग। तो दुकानें खोलने के आदेश पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संक्रमण के प्रकोप से पूर्णतः सुरक्षित इलाकों में दुकान खोलने के लिए आग्रह किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। तो आज दुकान खोलने के लिए केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले मैंने आग्रह किया था केंद्र सरकार से, पीएम से, और उसके बाद ये फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। चलिए, संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, जिस तरीके से केंद्र सरकार की एडवाइजरी आई और उसके बाद रायपुर में जिस तरीके से देखने को मिला, सुबह से लगभग सारी दुकानें खुल गई, लेकिन यहाँ स्थानीय प्रशासन की जो छत्तीसगढ़ शासन की जो एडवाइजरी उसकी जानकारी अलग तरीके से दी गई है। और ऐसे में क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही, क्या कहता है केंद्र सरकार की एडवाइजरी और प्रदेश की एडवाइजरी में क्या है?
देखिए, पहले तो आपको बता दें कि जो असमंजस की स्थिति थी वो व्यापारियों ने खुद कंफ्यूजन एक पैदा कर लिया था। वो केंद्र के आदेश को ही मानकर चल रहे थे फाइनली, लेकिन हम बार बार सुबह से कह रहे थे कि जिला प्रशासन या राज्य शासन की गाइडलाइन आएगी, उसके बाद ही इस पर कुछ कहना उचित होगा या उसके बाद व्यापार शुरू करना उचित होगा। तो पहले तो आपको बता दें कि जो केंद्र जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो देर रात आदेश आया था उसमें यह कहा गया था कि जो नगर निगम की सीमा के बाहर की दुकानें हैं उन्हें हर प्रकार की दुकानों को संचालन की अनुमति होगी सिवाय मॉल के। लेकिन नगर निगम के जो अंदर की दुकानें हैं उसमें जो है सिर्फ रिहायशी इलाका है, जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो दुकान है या पड़ोस की आपकी दुकान जो गली में होती है, पड़ोस की जो दुकानें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें या एकल दुकानें होती हैं, जो सिंगल दुकानें होती हैं जो आसपास में जुड़ी नहीं होती हैं, इनको ही अनुमति होगी। और मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या किसी कॉम्प्लेक्स में जो बनी दुकानें हैं उस पर व्यापार की अनुमति नहीं होगी। बजाय इसका उल्लंघन करके व्यापारियों ने जो है जो व्यापार कर रहे थे दुकान खोल ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने उनको समझाइश दी। अब आपको बताते हैं कि अभी फिलहाल की ये स्थिति है कि देखिए, गृह विभाग के सचिव हैं, उन्होंने तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, इनकी बैठक हुई थी और उसके बाद अभी कुछ आधे घंटे पहले ही गृह विभाग के जो सचिव हैं उनकी एक बैठक खत्म हुई है। GAD से आदेश आना बाकी है, उसके बाद ही पूरे राज्य के लिए जो नई गाइडलाइन होगी उस पर क्या है वो कहना संभव होगा। लेकिन अभी आपको बता दें कि जब तक GAD का या कहें राज्य शासन का नया आदेश नहीं आ जाता तब तक ये साफ समझ ले कि जो जिला के कलेक्टरों ने पूरे प्रदेश के लिए अलग अलग जिला के कलेक्टरों ने अलग अलग गाइडलाइन जारी की है, अभी वही उसका पालन किया जाएगा। जो कंटेनमेंट एरिया है या फिर कहें कि हॉट स्पॉट है या रेड स्पॉट्स है जहाँ पर संक्रमण है, वहाँ पर जो गाइडलाइन है वो पालन अलग होगा। जो रायपुर जैसे शहर है, हमारे यहाँ कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की थी कि सीमेंट, सरिया, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, कूलर, पंखे, बिजली की दुकानें ये 2 बजे तक खुलेंगी। मतलब आपको अभी भी उस आदेश का पालन करना है। इसके अलावा दवा, किराना, दूध, पेट्रोल पंप की दुकानों को जो छूट थी, इसमें दवा और पेट्रोल पंप को हटा दे तो अन्य जो भी जिस प्रकार की भी दुकानें हैं वो 4 बजे बंद होगी। दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप, LPG देर शाम तक चलेंगे, उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन फिर से हम एक बार ये बता दें कि अभी जब तक नया आदेश नहीं आ जाता राज्य शासन का, तब तक 3 दिन पहले जो अलग अलग जिलों में आदेश दिए गए थे कलेक्टरों के माध्यम से, रायपुर समेत चाहे वो कोई भी जिला हो, फिलहाल जिला दंडाधिकारी के आदेश का ही पालन करना होगा। यहाँ पर केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर जो स्थानीय स्तर पर जो जिला प्रशासन जो निर्णय लिया है, राज्य शासन ने जो निर्णय दिए हैं वो काफी अहम है और उन्हीं निर्देशों का पालन फिलहाल सभी व्यापारियों को करना है। इस बात की जानकारी सबको होनी चाहिए। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप।